छुट्टियां जो हमारी CL ड्यू थी साल के एंड में, उसको मांगा था और उसमें सब्जेक्ट मैंने लिख दिया था कि मेरे को किसान आंदोलनों में मरीज की सेवा करने जाना है। तो वो सब्जेक्ट उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा ऐसा इस तरह का सब्जेक्ट आज तक हमारे पास नहीं आया है, तो CL एप्लीकेशन लेनी है तो इसको आप सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, परिवार में कोई बीमार है या मेरे को बाहर जाना है इस तरह से लिख दीजिए। तो मैंने सब्जेक्ट चेंज नहीं किया ताकि सरकार का, राजस्थान सरकार का भी स्टैंड क्लियर हो जाए। जब यहाँ मैंने आके देखा तो इन लोगों के अंदर कोरोना का भय नहीं है, कोरोना से ज़्यादा अपनी पीढ़ियाँ बर्बाद होने का भय है। ये मौत से नहीं डर रहे हैं। तो जब मैंने देखा ये लोग मौत से नहीं डर रहे हैं तो मैं अकेला मास्क लगा के क्या करूँ। मैडम मैं 9 तारीख से इस गाड़ी में सो रहा हूँ। मेरे को तो कहीं कोई आतंकवादी नज़र नहीं आया, मुझे तो कहीं गुंडागर्दी नज़र नहीं आई। लड़कियाँ घूम रही है, कहीं एक कांच का टुकड़ा टूटा हो, ऐसा बता दीजिए। ऐसा डिसिप्लिन्ड आंदोलन मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा या मैंने कहीं इतिहास में पढ़ा नहीं है। इतनी गैदरिंग विदेश में भी कहीं हो जाती है तो एक घटना तो कम से कम हो जाती है, यहाँ एक कांच भी नहीं टूटा है। अगर आप नहीं जाते तो फिर रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी या रिज़ाइन दो? ना, हमारा VRS उनके पास पड़ा है, उसको उन्होंने रिजेक्ट भी नहीं किया है, उसको उन्होंने पेंडिंग रखा हुआ है। एक्सेप्ट कर लीजिए, नौकरी नहीं चाहिए, वो ये नौकरी उनको मुबारक है। और लंगर तो बाबा नानक का लंगर है, वो तो खाने के मामले में सिख कौम ऐसी है कि कहीं भूखा जाता नहीं है। कोरोना में भी उन्होंने लंगर चलाए थे, वो क्यों नहीं बोलते हो तुम? उस समय फंडिंग कहाँ से आई थी? नहीं, कुछ भी कहिए, मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान असली देखना है तो इस बॉर्डर पे आ जाइए। ये हिंदुस्तान है, न सिंगू कोई नाम कुछ भी दे दीजिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ। असली हिंदुस्तान यहाँ है, कैसे प्रेम से सब रह रहे हैं, कोई किसी से कुछ नहीं पूछ रहा तू कहाँ से आया है, तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है, सब खिला रहे हैं, सब खा रहे हैं। हलचल टुडे देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं कीर्ति, इस वक्त मैं जिस जगह ते खड़ी हाँ, तुसी मेरे आले दुआले वैन देख रहे हो कि वैन दे विच बहुत सारियां मैਡੀਸਨਸ पईयां ने। ये मैਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ किसानां वास्ते ने, उन्हां नूं फ्री दे विच दित्तियां जा रहीਆਂ ने, उन्हां दा ट्रीटमेंट भी किया जाता है जिवें जिवें किसी नूं लोड़ पैंदी है किसी दवाई दी। पर सब तो हैरानी की गल है भी इन्हां नूं सिर्फ किसानी अंदोलन कहा जा रहा सी, जिहड़े खेतां 'च काम करदे ने उन्हां दा अंदोलन है। अज पूरे भारत के लोग आके बैठ गए ने, इत्थे पूरे वर्ल्ड नूं पता लग गया कि जिहड़े केंद्र सरकार वालों 3 आर्डीनेंस पास किए गए ने, खेती कानून जिन्हां नूं कहा जा रहा है कि वो कानून जिहड़े ने किसानां लई बड़े फायदेमंद ने, किसानां लई इतिहास रचिया गया, आउण वालियां पीढ़ियां जिहड़ियां इन्हां दियां राज करनगियां। पर पूरे मुल्क नूं पता लग गया है कि एक किसानां दे किते इतिहास नहीं रचिया गया, आउण वालियां पीढ़ियां जिहड़ियां राज नहीं कर सकदियां। किसान जिहड़े घट जमीनां वाले ने अद्धे अध मोए हो चुके ने, जिउंदियां लाशां जिहड़ियां सड़कां ते घुम रहीआं ने दिल्ली दे विच। पर हाकमां नूं हजे भी कानी जूं नहीं सरकदी पई, हजे भी समझ नहीं आउंदी कि वाकई जिहड़े 3 काले कानून पास किए गए ने एक किसानी विरोधी ने, ते दूसरे पासे जे असीं गल करिए कि एक इंसानियत हुंदी है, पर अज साडियां सरकारां दे विच इंसानियत भी जिहड़ी वो मर चुकी है। क्योंकि मैं मेरे कोल बिल्कुल डॉक्टर साहब बैठे ने, डॉक्टर अशोक शर्मा जी। सो ये इंसानियत दी बड़ी वड्डी मिसाल ने कि जिहड़े किसान भी नहीं, सिर्फ एक पेशे तो डॉक्टर ने, अपने वालों रिजाइन दे के गए सी। बाकी दी कहानी ना तो सुनते हैं भी जो रिजाइन दे के गए, मीडिया दे विच इन्हां दी गल आई तो उस तो बाद की इंपैक्ट पिया। पहला तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि आज हम अगर देखते हैं कि सरकार जो है, गवर्नमेंट है, उनके अंदर इंसानियत भी मर चुकी है, लेकिन आपने एक अलग मिसाल पैदा कर दी इंसानियत की कि अभी भी इंसानियत जिंदा है। नहीं, मैंने जो किया वो एक साधारण चीज़ थी, लेकिन सबको असाधारण लग रही है। ये मेरे को बहुत ताज्जुब है। ये हर इंसान को करना चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं तो इंसानियत तो होनी चाहिए जी। अब ये इतनी बड़ी बात बन गई है। जब मैंने किया तब ऐसा सोचा नहीं था, बस मैंने कहा कि ये मेरे को करना है और मुझे उस जगह पे जाना है। क्या दिक्कत क्या आ रही थी जो आपको रिज़ाइन देना पड़ा हॉस्पिटल में? मैंने छुट्टियाँ जो हमारी CL ड्यू थी साल के एंड में, उसको मांगा था और उसमें सब्जेक्ट मैंने लिख दिया था कि मेरे को किसान आंदोलनों में मरीज की सेवा करने जाना है जी। तो वो सब्जेक्ट उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा ऐसा इस तरह का सब्जेक्ट आज तक हमारे पास नहीं आया है, तो CL एप्लीकेशन लेनी है तो इसको आप सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए, परिवार में कोई बीमार है या मेरे को बाहर जाना है इस तरह से लिख दीजिए। तो मैंने सब्जेक्ट चेंज नहीं किया ताकि सरकार का, राजस्थान सरकार का भी स्टैंड क्लियर हो जाए। तो उन्होंने उसको टाल मटोल करते रहे। फिर मेरे को VRS अप्लाई करके कि मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहता हूँ, ये लेके और मेरे को 9 तारीख को मैं यहाँ आ गया जी। तो फिर बाद में जब मीडिया के माध्यम से पता चला कि आप रिज़ाइन देकर आए हो, तो फिर जब किसी लीडर के पास गया, राहुल गांधी के पास, उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद मीडिया के द्वारा ही मुझे पता लगा कि रात को 11 बजे फ़ोन आया कि आपकी 9 तारीख से 15 तारीख तक की छुट्टियां स्वीकार कर ली गई है और वो जो मेरा VRS अभी पेंडिंग है, 15 तारीख भी आज ख़त्म हो रही है। अब इसके बाद आगे क्या होता है देखते हैं। नहीं मतलब चले जाओगे 15 तारीख के बाद जहाँ? मैं नहीं जा रहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ आगे क्या होता है देखते हैं। नहीं, फिर मुझे लगता है कि फिर भी हो जाएगा। हो जाएगा तो मैं जहाँ तक मेरी कोशिश है जब तक मेरी छुट्टियाँ हैं मैं रुकूंगा इसमें। जी, तो जब मेडिसिन देते हो तो कितने कौन कौन से मरीज जो आपके पास आ रहे हैं? मरीज़ जनरल मरीज आ रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार के मरीज आ रहे हैं, थकावट के मरीज आ रहे हैं और जो BP शुगर की दवाइयाँ घर पे भूल के आ चुके हैं वो मरीज आ रहे हैं दवाइयाँ लेने, इस तरह के मरीज हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत ताजुब की बात है कि जब मतलब किसान 26 को दिल्ली आए थे तो दिल्ली आने के बाद बहुत सारी हाईलाइट हो रहे थे चीज़ की कोरोना बहुत बढ़ गया दिल्ली में। तो कोरोना तो आप देख ही रहे हो, तो आपको नहीं लगा था, घर वालों ने नहीं आपको कहा कि भाई वहाँ पे कोरोना है क्यों जा रहे हो आप? नहीं, सबने बोला क्या, मैं खुद भी कोरोना से रिलेटेड चीज़ें भी लाया था, मास्क भी लाया था, सैनिटाइज़र भी लाया था और उस तरह की बीमारियों की तरफ मतलब उस तरह की दवाइयों की तरफ ध्यान मेरा ज़्यादा था। लेकिन जब यहाँ मैंने आके देखा तो इन लोगों के अंदर कोरोना का भय नहीं है, कोरोना से ज़्यादा अपनी पीढ़ियाँ बर्बाद होने का भय है। ये मौत से नहीं डर रहे हैं। तो जब मैंने देखा ये लोग मौत से नहीं डर रहे हैं तो मैं अकेला मास्क लगा के क्या करूँ, इससे यूँ फीलिंग होगी कि ये मैं मरने से डर रहा हूँ। तो फिर 1 घंटे के अंदर ही मैंने मेरा भी मास्क हटा दिया और कोरोना के बारे में मैं भूल चुका हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भूल चुका हूँ और साधारण बीमारियों का इलाज कर रहा हूँ। जब बिहार चुनाव में कोरोना नहीं था, हैदराबाद में कोरोना नहीं था, तो ये समझ लो किसान आंदोलन में भी कोरोना नहीं है। जी, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर आकर इन लोगों के बीच में बैठे हुए? लेकिन बहुत सारी टिप्पणियाँ हो रही हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा ये भी अब कहा जा रहा है बीजेपी के लीडरों के द्वारा कुछ चीज़ें कि ये गुंडों का आंदोलन है। इसको कैसे देखते हो, क्योंकि आप तो बीच में रह रहे हो, आप किसान भी नहीं हो? मैडम, मैं 9 तारीख से इस गाड़ी में सो रहा हूँ। जी, मेरे को तो कहीं कोई आतंकवादी नज़र नहीं आया, मुझे तो कहीं गुंडागर्दी नज़र नहीं आई। लड़कियां घूम रही है, कहीं एक कांच का टुकड़ा टूटा हो, ऐसा बता दीजिए। ऐसा डिसिप्लिन्ड आंदोलन मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा या मैंने कहीं इतिहास में पढ़ा नहीं है। इतनी गैदरिंग विदेश में भी कहीं हो जाती है तो एक घटना तो कम से कम हो जाती है, यहाँ एक कांच भी नहीं टूटा है। इतनी तरीके से रह रहा है और इस पूरे हाईवे के साथ में जो मकान है, जो शोरूम है या पेट्रोल पम्प्स हैं, वो लोग भी इनको इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, अपनी जगह दे रहे हैं। घर लोगों में अपने टॉयलेट खोले हुए हैं कि आप इनको यूज़ करिए। वो ये लंगर चला रहे हैं, वो इनको खाना नहीं बनाने दे रहे हैं कि आप खाना हमारे यहाँ खाइए, हमें टॉयलेट यूज़ करने दीजिए। इस तरह से कॉम्बिनेशन से काम चल रहा है और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। जी, क्या लगता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, अब नहीं, इन ऑर्डिनेंस वापस हो जाएंगे? होंगे, ज़रूर होंगे। यदि इसी तरह से डिसिप्लिन चलेगा, आंदोलन चलेगा तो ज़रूर होंगे, क्योंकि ये आंदोलन किसी नेता का आंदोलन नहीं है, ये जनता का, युवा जनता का, युवा पढ़े लिखे किसान का आंदोलन है। इसमें सरकार समझौता लीडरशिप से नहीं कर सकती है। जनता का प्रेशर पीछे से बहुत ज़्यादा है, खासकर युवाओं का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इनकी लीडरशिप के ऊपर। तो वो लीडरशिप समझौता करके बैक नहीं हो सकती है, जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उसको वापस घर आना है लीडरशिप को। इसलिए ये समझौता तो करना पड़ेगा, बाकी ये युवा वापस नहीं जाने वाला है। जी, और लास्ट सवाल मेरा ये है कि अगर 15 तारीख को आपकी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, अगर आप नहीं जाते तो फिर रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी या रिज़ाइन दोगे? ना, हमारा VRS उनके पास पड़ा है, उसको उन्होंने रिजेक्ट भी नहीं किया है, उसको उन्होंने पेंडिंग रखा हुआ है। एक्सेप्ट कर लीजिए, नौकरी नहीं चाहिए, ये नौकरी उनको मुबारक है। जी, तो क्या मैसेज देना चाहते हो बाकी लोगों को? मैं युवाओं को, खासकर युवाओं को मैसेज देना चाहता हूँ, आप इस बिल के समर्थन में हैं या विरोध में हैं, लेकिन प्लीज़ इन बातों में मत आइए कि ये खालिस्तान का आंदोलन है, ये पंजाब का आंदोलन है, ये हरियाणा का आंदोलन है। प्लीज़ इन बातों में मत आइए। और यदि तुम्हें अपने जीवन में हिंदुस्तान को देखना है तो एक बार इस बॉर्डर को विजिट करिए, तब तुम्हें पता लगेगा असली हिंदुस्तान क्या है, जहाँ न किसी का भेदभाव है, जाति का भेदभाव नहीं, धर्म का भेदभाव नहीं, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं। गरीब आदमी झाड़ू निकालने की सेवा करता है, पैसे वाला 2 जनों को रोटी खिलाता है। और फंडिंग की बात कर रहे हैं, कोई कहता है कनाडा से फंडिंग हो रही है, वहाँ से फंडिंग हो रही है, चाइना से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से। अरे मेरे यहाँ दवाइयाँ जो फंडिंग कर रहा है, मेरे को तो चाइना फंडिंग नहीं कर रहा। साधारण से इंसान 100-100, 200 रुपये की दवाइयाँ ला के मुझे दे के जाते हैं। इससे पता लग रहा है फंडिंग कहाँ से हो रही है। लोग खुद फंडिंग कर रहे हैं अपने आप। मेन स्टेज पे आप जाके देखिए, वहाँ अनाउंसमेंट होता है 1100 रुपये, 11,000 रुपये इसने दिए, उसने दिए। अरे चाइना फंडिंग कर रहा होता, पाकिस्तान फंडिंग कर रहा होता, कनाडा फंडिंग कर रहा होता तो ये स्थिति होती। और लंगर तो बाबा नानक का लंगर है, वो तो खाने के मामले में सिख कौम ऐसी है कि कहीं भूखा जाता नहीं है। कोरोना में भी उन्होंने लंगर चलाए थे, वो क्यों नहीं बोलते हो तुम? उस समय फंडिंग कहाँ से आई थी?
ये बहुत बड़ा मसला है। अब खालसा एड के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, इतना कुछ ये कर रहे हैं। तो कोरोना की आपने बात की, वो तो सच है, इसको कैसे देखते देखिए, ये तो खालसा एड है, पूरी दुनिया में मदद करता है। हैं? जी कोई ये भारत में मदद नहीं करता, ये तो इंसानियत के हिसाब से मदद करता है। ये न जाति देखता है न धर्म देखता है, ये तो ईसाइयों के देशों में भी मदद करता है। इसलिए ये सब बेफजूल की बातें। यहाँ आके देखो, यहाँ आके इनके साथ सो, इस सर्दी रातों को महसूस करो, इस टॉयलेट जाने को महसूस करो, कैसे किसान कहाँ टॉयलेट जा रहा है, तो आपका दिल पसीज जाएगा। जी मैं जा रहा था 15 तारीख को, लेकिन सर्दी बढ़ गई। ऐसे किस हालत में मैं इनको छोड़ के जाऊँ, जी इसलिए मेरा मन नहीं मान रहा, मैं नहीं जाऊँगा अभी। जी। जैसे आपने कहा कि सिंघू बॉर्डर आकर विजिट ज़रूर कर देखें। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो तख्तियाँ ली हुई थी लोगों ने, उन्होंने लिखा हुआ था कि इसको प्लीज़ सिंघू बॉर्डर ना कहा जाए, इसे सिंह बॉर्डर कहा जाए। नहीं, कुछ भी कहिए, मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान असली देखना है तो इस बॉर्डर पे आ जाइए। जी ये हिंदुस्तान है, न सिंगू, कोई नाम कुछ भी दे दीजिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ, असली हिंदुस्तान यहाँ है। कैसे प्रेम से सब रह रहे हैं, कोई किसी से कुछ नहीं पूछ रहा, तू कहाँ से आया है, तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है। सब खिला रहे हैं, सब खा रहे हैं, एक तरह से सब रह रहे हैं, एक तरह से सब सो रहे हैं, एक तरफ से हम कहाँ सुबह टॉयलेट जाने की जगह ढूंढते हैं, कैसे हम नहाते हैं, हम सब एक ही लेवल पे आए हुए हैं अभी। ये है असली हिंदुस्तान, जी। जिसकी बहुत दिनों से ज़रूरत थी, बहुत सालों से ज़रूरत थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਸੋ ਜਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਕਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੇਖਣ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵੀ ਠੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੰਗਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਏ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।